गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसके अंदर मैं आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस की बात करूँगा। ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, ये सीरीज ऑफ वीडियोस हैं, इसलिए आप हमेशा चेक करते रहिए। तो सबसे पहले लिखिए, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेक्चर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन and expressions. अब देखिए, इसमें सबसे पहले आप ये बताइए वाई स्क्वायर। अब ये नहीं कि एकदम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं, इसको शुरू कर दें, ऐसा इसकी बेसिक को समझने की कोशिश करिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आप अच्छी तरह जानते हैं इसको, इट इज ए पैराबोला, और ये इस पैराबोला का ग्राफ होगा। इट इज द ग्राफ ऑफ दिस पैराबोला। ठीक, फिर अगर आपसे कहा जाए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। आप इस पैराबोला का ग्राफ जानते हैं, यू। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये पैराबोला, ये इस तरह से होगा। और कहा जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, दिस वर्टेक्स। ठीक, ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ इस चैप्टर का, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इसके बाद आप नोट करिए सेकेंड पॉइंट। नंबर, let y is equal to ax square plus bx और प्लस c। ये लिखा हुआ है, नॉट 0। अगर ये चीज इक्वल टू 0 हो जाए, then this becomes the quadratic equation. But this is not the quadratic equation, it is the quadratic curve। मैंने QC दिया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्वाड्रेटिक कर्व। इसका ग्राफ क्या होगा बताइए? पैराबोला होगा। इट्स ग्राफ इज पैराबोला। इट्स ग्राफ इज पैराबोला। पैराबोला दो तरीके से बनाएंगे। अगर ए पॉजिटिव है, तो देखिए वर्टेक्स अपवर्ड होगा, इस तरह से पैराबोला होगा।
वर्टेक्स। ये तो आपको ये बताएगा, मतलब ये का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको ये बताएगा कि पैराबोला ऊपर की तरफ घुमा हुआ बनाना है या नीचे की तरफ घुमा हुआ बनाना है, ठीक। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर फर्स्ट केस है, डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो दोनों ही टाइप के पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेंगे। या तो पैराबोला ऐसे बन रहा होगा या फिर पैराबोला ऐसे बन रहा होगा, दोनों ही पैराबोला। और सेकेंड पॉइंट, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में पैराबोला एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करेगा, वर्टेक्स पर ये टच करेगा, ये देखिए। और थर्ड केस लिखिए, थर्ड केस, अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो पैराबोला के साथ कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा एक्स एक्सिस का। ये ऊपर की तरफ पैराबोला इस तरह से होगा, ये तरीका, और ये पैराबोला इस तरह से होगा। नो पॉइंट इज कॉमन विद द पैराबोला एंड एक्स एक्सिस। तो इस तरह से आप 6 पैराबोला बना सकते हो। कौन सा पैराबोला बनना है, पहले तो ये डिसाइड करो कि वर्टेक्स अपवर्ड है या वर्टेक्स डाउनवर्ड है। फिर दूसरा ये डिसाइड करो कि दिस पैराबोला विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस और नॉट, या टच कर रहा है, ठीक। सबसे पहला पॉइंट आपको इस चैप्टर में ये पता होना चाहिए, और इस पर बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक। ये तो आपको अच्छी तरह से पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, एक रूट अल्फा, एक रूट बीटा, ठीक है। तो ये मैं बाद में बात करूंगा आपसे, अगले वीडियो में बात करूंगा। एक इस पर प्रॉब्लम लिखिए पहले आप, जो आपने अभी पढ़ा है, किस तरह की प्रॉब्लम आईआईटी के एग्जाम में पूछी जा रही है। लिखो, लेट एस इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डाल करके लिखिएगा प्रॉब्लम। लेट एस बी द square of unit area S be the square of unit area. Consider a quadrilateral which has the vertices on the side of the square. A, B, C, D are the lengths of the sides of the quadrilateral. Then prove that A square plus B square plus C square plus D square lies between 2 and
अब देखिए इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है कि एक स्क्वायर है हमारे पास, तो उस स्क्वायर का एरिया 1 है, 1 स्क्वायर है। उस स्क्वायर के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बनाया गया, उसका एक वर्टेक्स एक साइड पर होना चाहिए और क्वाड्रिलेटरल की लेंथ जो है साइड सी ए बी सी डी है, तो इसकी वैल्यू लीस्ट वैल्यू 2 होगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 होगी। ये आपको प्रूफ करना है। प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद ये भी समझ में नहीं आता कि ये प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे करते हैं। ठीक, अभी जो मैंने आपको पॉइंट डिस्कस करा है, मैं ये चाहता हूं कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को उस पर ले चलें। देखिए, बात दिमाग में रखिएगा, जब कभी भी किसी चीज की रेंज निकालनी हो, तो इसकी रेंज हो गई, ये लीस्ट वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई बताओ, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो तब भी आपके दिमाग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर आना चाहिए। ठीक, देखिए ये हमारे पास एक स्क्वायर है, y एक्सिस, x एक्सिस, थोड़ा और बड़ा बनाएंगे इसको, ये बनाया हमारे साथ। ठीक, ये बताइए स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर मीटर है, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 1, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 0, इसके कोऑर्डिनेट 1 0, इसके कोऑर्डिनेट 1 1 और इसके कोऑर्डिनेट 0 1, u 0। हमने यहां पर एक वर्टेक्स ले लिया, एक वर्टेक्स ये ले लिया और एक वर्टेक्स, इनको सबको मिलाइए। एक वर्टेक्स एक की साइड पर लेना है इस तरह से, ये क्वाड्रिलेटरल होंगे, इट इज द क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल की एक साइड ए है, एक साइड बी, एक साइड सी और एक साइड डी, राइट। हमने कहा ये लेंथ की एस मान एस, ये 1 माइनस एस हो गई, इसको हमने टी ले लिया तो ये 1 माइनस टी हो गया, इसको हमने यू ले लिया तो ये 1 माइनस यू हो जाएगा, इसको v तो ये 1 माइनस v। ये जितने भी s p u और v, जितने भी आपको ये वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, ऑल वेरिएबल्स लाइज बिटवीन 0 and 1, all variables lies between 0 and 1, you can see in the figure। अब देखिए s की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है 0 और मैक्सिमम क्या हो सकती है 1, यही बात t के लिए है, यही बात v के लिए। अब फिगर से बताओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो ध्यान से, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस s होल स्क्वायर और प्लस t स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में देखिए 1 माइनस t का होल स्क्वायर और प्लस u स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस u का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b होल स्क्वायर और प्लस s स्क्वायर। बोलिए कोई डाउट? इसको ऐड कर दीजिए, लिखो एडिंग वी गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, t स्क्वायर
प्लस 1 माइनस टी होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 1 माइनस एस होल स्क्वायर ये हो गया यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 1 माइनस यू होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी होल स्क्वायर। आर यू एग्री विद दिस स्टूडेंट? ठीक। अब आप ये देखो ध्यान से, ये टी यू वी और एस ये सारे वेरिएबल्स एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं इसकी जगह पर एक ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो जैसा ये एक्सप्रेशन है सेम एक्सप्रेशन ये है, सेम एक्सप्रेशन ये, सेम एक्सप्रेशन। तो मैं इसकी जगह पर ऐसा भी लिख सकता हूं, लिखो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्योंकि चारों एक्सप्रेशन एक तरीके से सब वेरिएबल को हटा करके कॉमन वेरिएबल मैंने एक्स मान दिया इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट अब आप यहां पर देखो ध्यान से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1। जो आपने अभी पढ़ा है बताइए उसके हिसाब से इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? पैराबोला। जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 2 टाइम्स x माइनस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस 1/2। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, 2 बाहर ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स हो गया 1/4 ये 1 और ये माइनस 1/2, ठीक है। तो y माइनस 1/2 2 टाइम्स x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। देखो अब बताओ ये फॉर्म आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये इसका ग्राफ एक पैराबोला बनेगा और पैराबोला बनाएंगे y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। ये इस पैराबोला का वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स हो गया पैराबोला का। ये पैराबोला इस तरह से बनेगा, इट इज ये 1/2 कोऑर्डिनेट 1/2 पैराबोला का वर्टेक्स। आपने 11th क्लास में पढ़ भी रखा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 1 हो जाएंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 1 हो जाएंगे, ठीक। x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है, अभी आपने पहले देखा था कंडीशंस में, केवल आप इतना ही पैराबोला ले सकते हो, ठीक। अब आप ये बताओ y की सबसे कम वैल्यू क्या हो गई बताओ? 1/2 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई बताओ? 1। तो आप कह सकते हो x² प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लाइज बिटवीन 2 and 4, लाइज बिटवीन 2 and 4। अब आप बताइए प्रूफ हो गया ये। तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि ये ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह से इंपॉर्टेंट है। मैं इसी तरह से पूरे चैप्टर के एक वीडियो में एक पॉइंट लेकर के आपके सामने आऊंगा, उससे पूरा चैप्टर आपको डिफरेंट सीरीज वीडियो से आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस भी दूंगा। ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को देखेंगे। थैंक यू।